आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे थे। 5 नंबर क्वेश्चन तक अपने लोग सॉल्व कर लिए थे। आज पुनः उससे आगे का जो प्रॉब्लम बचा हुआ है उसके बारे में अपने लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन। अभी ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास चल रहा है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो भी कंसेप्ट हम आप लोग को पढ़ाए हैं उस पे आधारित क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और बराबर 2 प्रूफ करना है। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। LHS cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ये आपको LHS दिया हुआ है, ठीक। इसमें गौर से देखिए कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आप लोगों को वर्किंग रूल बताए थे कल, कुछ वर्किंग रूल याद किए होंगे आप लोग। पहला बताए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दूसरा बताए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा बताए थे a प्लस बी के होल क्यूब, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। नेक्स्ट बताए थे a माइनस बी के होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और कुछ वर्किंग रूल बताए थे आप लोग को। जो लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को पहले देख लीजिए, देन तब जाकर के आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब इस दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला हम आप लोग को पढ़ाए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पढ़ाए ना। अब ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला का यूज है। अब आपको दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। या 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, तो इसका मान 5 ही ना होगा। बताइए, यदि प्लस में एडिशन में कोई नंबर रहता है तो आगे पीछे करने में कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, उसके मान पे कोई वैल्यू चेंज हुआ। या कोई व्यक्ति 2 प्लस 3 करे तो इसका भी मान क्या 5 ही आएगा। या दूसरा व्यक्ति 3 प्लस 2 करे तो 4 आ जाएगा, क्या नहीं ना आएगा? 5 ही ना आएगा। तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसको हम लिख सकते हैं ना 1। ध्यान दीजिए, तो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब वहाँ भी क्या है? -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? RHS। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको यदि बिहार बोर्ड में दिख जाए तो बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। करा cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आइए LHS से सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है? cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a। ठीक, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन टू दी पावर a के होल स्क्वायर माइनस, यहाँ कॉस है, साइन नहीं है, कॉस है, कॉस दीजिए, कॉस टू दी पावर a के होल स्क्वायर माइनस साइन टू दी पावर a के होल स्क्वायर। बताइए, ये कौन सी फॉर्म में दिख गया आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको बताए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अभी जस्ट बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 गुने ये कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए, लाना क्या है? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉस में ही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट में करते हैं। ध्यान दीजिए, ना आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब इसको चेंज करिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखाए है ना। अरे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। यही फॉर्मूला तो यहाँ यूज किया है। एंगल के जगह
ए रहे, थीटा रहे, बीटा रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब देखिए इसके बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, कोष्ठ के बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिख रहे हैं, तो ये दोनों हो जाएगा ऐड, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यही तो लाना था आपको RHS। बताइए इसमें कोई दिक्कत? इस टाइप का यदि सवाल आपको दिखे तो बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग। ये 7 नंबर क्वेश्चन था, नंबरिंग अपना डाल दीजिएगा। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। LHS से आइए, ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये किस फॉर्म में है क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। क्या फॉर्मूला लिखाए थे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखाए थे ये फॉर्मूला। अब चलिए इस फॉर्मूला पे आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस इंटू में है कॉस थीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग। नाइन नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर प्रूफ करना है कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, LHS से आइए, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। चलिए ध्यान दीजिए 1 प्लस
इसको आप 1 पे यदि स्क्वायर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बताइए 1 के पावर यदि 5000 भी दे दिया जाए तो इसका वैल्यू 1 ही ना होता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 पे पावर यदि हम यहाँ पे स्क्वायर दे दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब बताइए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, इस माइनस 1 से ये 1 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। यही आपका क्या है RHS। बताइए इसमें कोई दिक्कत? इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में दिखे तो बना लीजिएगा, या CBSE बोर्ड में जहाँ भी दिखे। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो चाहे वो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो, सारे बच्चे के लिए ये क्लास है। चलिए 9 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 टू दी पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा ना आपको प्रूफ करना है। ये CBSE 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CBSE 2000 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन LHS से आइए, सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको चूंकि आपको 10 के टर्म में प्रूफ करना है तो सबको 10 में बदलिए। इसको सेक स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा है फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे लगाइए इस फॉर्मूला को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इस सेक को भी 10 के टर्म में तो लिखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू दी पावर 4 थीटा माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखिए इस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 2 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा क्योंकि ये बाहर ये ऐसे हैं तो ये दोनों ना हो जाएगा निगेटिव, ये दोनों हो जाएगा निगेटिव। इस बात को याद रखिए। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो दोनों नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या है 2 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसमें से ये घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा RH। बताइए इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें से क्या किया इसको माइनस कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए।
एक क्वेश्चन और है, 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस नहीं है बाबू, इंटू। ठीक, ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला अब सॉल्यूशन LHS से आइए। ये साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर क्या है 6 थीटा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, याद रखिएगा। ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा। एक ये भी फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, स्क्वायर नहीं यहाँ क्यूब होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अंदर क्या है ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला पे सारे को क्या किए, मान बैठा दिए हैं, क्योंकि ए ये है और बी ये है। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा RHS। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्रूफ करना है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन LHS से आते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस ए, इसको इस टर्म में लिखिए, क्योंकि ये यहाँ क्या है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है,
तो यहीं पे इस स्टेप को कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1 लिखने में कोई दिक्कत। अब क्या करिए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले रेशनलाइज करिएगा, परिमेयकरण करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए +1, ये कॉस ए प्लस साइन ए +1। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी अब तीनों टर्म क्या है, प्लस में है, इस दोनों को एक साथ रखे और इसको एक साथ रखे तो एक फॉर्मूला पे दिख रहा है a प्लस बी और ये a माइनस बी वाले फॉर्म में। तो इसको पूरे टर्म को a मान लीजिए, इसको b मानिए, इस दोनों को a मानिए, इसको b मानिए, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसको क्या करिए, 1 प्लस कॉस ए इसका होल स्क्वायर, इस सब को मिटा दीजिए, तो बाद में आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन, नीचे ध्यान दीजिए, ए ये इसको भी ए मानिए, इसको बी मानिए, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। बताइए, एक स्टेप और लिख रहे हैं, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको तोड़िए, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए +2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए +2 कॉस ए इंटू साइन ए -1। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है ना। चलिए, इसको अब क्या कर रहे हैं, हम मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 होगा। ये 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस, अब इसको क्या करिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए, ये अपॉन में क्या है, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, चूंकि माइनस है कोस के बाद, अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल, नीचे में क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए
अब ध्यान दीजिए, ये कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, चूंकि यहाँ कॉस बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं ना। ये 2 कॉस ए इंटू साइन ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। बताइए, अब चूंकि ये इसको ये ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका क्या हो जाएगा, आर एच। यही तो लाना था। बताइए इसमें कोई दिक्कत? इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको दिखे तो बना लीजिएगा। चलिए एक 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा प्रूफ करना है। इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन दिखे तो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, साइन थीटा क्या करिए, कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो ये साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से भी क्या करिए, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए इसमें कोई दिक्कत या कोई डाउट है? तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले क्या करिए, कॉमन लेने का प्रयास करिए। अब क्या करिए, एक को चेंज करना पड़ेगा आपको कॉस के टर्म में। अब हम क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं ऊपर वाले को। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपॉन इसको यहाँ लिख दीजिए, चूंकि साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक यहाँ लिख दीजिए इसको, 10 थीटा इंटू में क्या हो जाए, अपॉन में कॉस इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए 10 थीटा इंटू 1 माइनस, अभी क्या करिए, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये कॉस नहीं लिखना है चूंकि अब कॉस तो ये लिख दिए है ना,
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान दीजिए, इसमें से एक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 होगा। चलिए ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप दो टाइप से भी बना सकते हैं, आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, तो पर भी आंसर आएगा। चलिए ऊपर ले चलिए, tan थीटा इंटू, अब क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। क्योंकि 1 में से -2 जाएगा तो -1 ना होगा, तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। और नीचे यहाँ भी 2 होगा, 2 से दोनों भाग में मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इससे ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा। बताइए, इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको दिखे तो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान ही है, ध्यान दीजिए। या जो भी आज क्वेश्चन हम बना दिए हैं आप लोग को एक बार रिवाइज करिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का जो है ना अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को जहाँ आज जितना तक बनाए हैं, आज जो भी क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, उसको आप लोग रिवाइज करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।